नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र। आज कंप्यूटर के सीरीज़ 2 में आगे 42 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और आप इन क्वेश्चनों का आंसर मन में सोच लीजिएगा या आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसके पहले 41 से लेके 40 यानी 40 तक पार्ट 1 में मैंने सॉल्व करा दिया है। पार्ट 1 अब भी आप देख लीजिएगा। देखते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42, एस डैश में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टूल बार, बी है मेनू बार, सी है विंडो, डी है फाइंड, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो टूल बार में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, एमएस वर्ड से वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। जो एमएस वर्ड में फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए है .doc, ऑप्शन बी है .txt, ऑप्शन सी है .ppt, ऑप्शन डी है .exe, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 43 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए .doc। अगला क्वेश्चन लेते हैं 43। आप वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं अगर वीडियो स्लो लगे आपको। अगला क्वेश्चन है 43 44 है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है लाइन्स स्पेसिंग, ऑप्शन बी है टेक्स्ट स्पेसिंग, ऑप्शन सी है मार्जिन रेंज, ऑप्शन डी है सभी, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आंसर दीजिए। 44 का आंसर हो जाएगा सभी। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग लाइन स्पेसिंग भी होती है, टेक्स्ट स्पेसिंग होती है और मार्जिन चेंज भी होता है। ये सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के पार्ट हैं। एमएस वर्ड के किस मेनू की मदद से फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं? ऑप्शन ए है व्यू, ऑप्शन बी है टूल्स, ऑप्शन सी है फॉर्मेट, ऑप्शन डी है डाटा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो 45 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 45 का हो जाएगा आंसर सी। एमएस वर्ड के किस मेनू की मदद से फॉन्ट साइज व टाइप बदलते हैं? तो फॉर्मेट की मदद से जिसको चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा नोटपैड की एक फाइल एक्सटेंशन है? ऑप्शन ए .doc, ऑप्शन बी .wpf, ऑप्शन सी है .txt, ऑप्शन डी है .dot, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 46 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, यानी .txt। 46 का आंसर सी। अगला है 47, एमएस वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड टूल बार में, ऑप्शन सी है फॉर्मेटिंग टूल बार में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में ये बटन होता है। आगे है 48 और 49। 48, सीडी का पूरा नाम क्या है? तो सीडी का पूरा नाम आपको बताना है, क्या है सीडी का पूरा नाम? देख लेते हैं सीडी का पूरा नाम। तो ऑप्शन ए है कम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन बी है चेक डिस्क, ऑप्शन सी है चेंज ड्राइव, ऑप्शन डी है चेक डाटा, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 48 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा सीडी का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क। 49, KBPS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है काइट्स बाइट पर साइड, ऑप्शन बी है किलो बाइट पर सेकेंड, ऑप्शन सी है क्लिक बाइट पर सोर्स, ऑप्शन डी है क्लार्क बाइट पर सेकेंड, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आंसर दीजिए।
49 का KBPS का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट पर सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 50 का आपको बताना है आंसर। SQL का पूरा नाम क्या है? SQL का पूरा नाम आपको बताना है क्या है। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ऑप्शन बी है सिस्टम क्यूरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी है सर्विस क्यूरी लैंग्वेज, ऑप्शन डी है सिग्नल क्यूरी लैंग्वेज, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 50 का आंसर दीजिए। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, यानी 50 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 RDBMS का पूरा नाम क्या है? RDBMS का पूरा नाम आपको बताना। ऑप्शन ए है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है रीजनल डाटा बॉन्ड मैसेज सोर्स, ऑप्शन सी है रियल डाटा बोर्ड मास्टर सिस्टम, ऑप्शन डी है रीजनल डैशबोर्ड मिक्स साइज, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 51 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? 51 का आप आंसर दीजिए, सोचिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 52 लेते हैं। ISP का पूरा नाम क्या है? ISP को आपका पूरा नाम आपको बताना क्या है। ISP का पूरा नाम ऑप्शन ए है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी है इंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी है इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ISP का पूरा नाम क्या होता है? 52 का आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आप इसकी स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। आगे आपको अगर लग रहा है वीडियो स्लो बन रहा है तो आप इसको आगे क्वेश्चन है 53 कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है संख्या को, ऑप्शन बी है चिन्ह को, ऑप्शन सी है दी गई सूचना को, ऑप्शन डी है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 53 का आंसर दीजिए। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डाटा को, ऑप्शन बी संख्याओं को, ऑप्शन सी चिन्ह को, ऑप्शन डी एकत्रित डाटा को, ऑप्शन ई एकत्रित चिन्ह को। तो 54 का आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटर में सूचना जो है एकत्रित डाटा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन CPU का भाग है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी टेप, ऑप्शन डी ALU, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो 55 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा 55 का आंसर? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका CPU का भाग होता ALU, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 55 का। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है EDP क्या है? EDP क्या है इसको बताना है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 56 का आंसर दीजिए। तो EDP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कंप्यूटर में CPU क्या होता है? ऑप्शन ए कवर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी उपयुक्त में उपयुक्त सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 57 का आंसर सोचिए क्या हो जाएगा। तो CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी आंसर हो जाएगा सी। अगला है किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है की फील्ड, ऑप्शन बी है प्राइमरी फील्ड, ऑप्शन सी है मास्टर फील्ड, ऑप्शन डी है ऑर्डर फील्ड, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 58 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर?
58। सोचिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 58 का आंसर हो जाएगा बी, प्राइमरी फील्ड। 58 का आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 59 का आंसर सोचिए क्या हो जाएगा, और आंसर सोच करके आप कमेंट में लिख सकते हैं या अपना गेस कर लीजिए। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ई, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 60 लेते हैं। सीपीयू में होता है, सीपीयू में क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है एक वर्ड रीडर और एक प्रिंटिंग डिवाइस, ऑप्शन बी है एक एनालिटिक इंजन और एक कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक कार्ड रीडर, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 60 का आंसर दीजिए। 60 का हो जाएगा सी, एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन 61। डैश ना हो जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है लोडर, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है असेंबलर, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो किसके बिना कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट या किसी अन्य जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति क्या है। ऑप्शन ए ऑप्शन है ड्रैग ऐड ड्रॉप, ऑप्शन बी कट एंड पेस्ट, ऑप्शन सी डिलीट ऐड रीटाइप, ऑप्शन सी है फाइंड ऐड रिप्लेस। तो 62 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। 62 का हो जाएगा बी, कट एंड पेस्ट। अगला क्वेश्चन है 63। वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है, वर्कशीट कमांड का प्रयोग कहाँ होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु, ऑप्शन बी है रेंज को प्रदर्शित करने हेतु, ऑप्शन सी है वर्कशीट को बदलने हेतु, ऑप्शन डी है उपयोग में सभी, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 63 का आंसर दीजिए वर्कशीट कमांड का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु। और आप मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक करिए। लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए मेरे चैनल को, और कमेंट करिए कैसे वर्क करना है। बिल्कुल आप सलाह दीजिए, क्योंकि आपकी सलाह मेरे लिए बहुत मार्गदर्शक का काम करेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। 64 है WT है। ऑप्शन ए है वर्कशीट टाइलिस्ट कमांड, ऑप्शन बी वर्कशीट टी कमांड, ऑप्शन सी वर्कशीट TP कमांड, ऑप्शन डी है स्मार्ट फार्मूला, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो 64 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो 64 का हो जाएगा ए, वर्कशीट स्टाइलिस्ट कमांड। अगला क्वेश्चन है 65। एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट की शॉर्ट की क्या है। ऑप्शन ए है कंट्रोल ए, ऑप्शन बी है कंट्रोल ऑल, ऑप्शन सी है कंट्रोल N, ऑप्शन डी है कंट्रोल M, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 65 का आंसर दीजिए। एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+A का। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट है, मैक्रोज की शॉर्टकट क्या है आपको बताना है। Alt+F9, Alt+F8, Alt+F11 उपयुक्त सभी, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 66 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकीज होती है Alt+F8। ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन की जितनी भी हैं 1 से लेकर 12 तक इनको याद कर लीजिएगा ज़रूर। यानी कीबोर्ड से आपके 3 क्वेश्चन UPPCL में तो पक्का ही आएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं 67। एक्सेल में डाटा फॉर्मेट लगाने की वर्कशीट क्या है। ऑप्शन ए है Ctrl+Shift+H, ऑप्शन बी है Ctrl+Shift+$, ऑप्शन सी है Ctrl+Shift+=, ऑप्शन डी है Ctrl+Shift+K,
ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 67 का आपको आंसर देना है। 67 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैच। अगला क्वेश्चन लेते हैं 68। ODBC का पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऑप्टिकल डाटा बिजनेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल डिजिटल बिट कंट्रोल, ऑप्शन सी है ओपन डाटा कनेक्टिविटी, ऑप्शन डी है ऑप्टिकल डाटा ब्रॉड कनेक्टिविटी, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 68 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो 68 का आंसर हो जाएगा ई। 68 का आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 69। DML का पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है डाटा मैनेजमेंट लैंग्वेज, ऑप्शन बी है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन सी है डाटा मॉडर्न लैंग्वेज, ऑप्शन डी है डाटा मॉडर्न लैंग्वेज, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 69 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। DDL का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन बी है डाटा डायनेमिक लैंग्वेज, ऑप्शन सी है डाटा डिस्क लैंग्वेज, ऑप्शन डी है डाटा डायरेक्ट लैंग्वेज, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 70 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। DDE का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, ऑप्शन बी है डिस्क डाटा एक्सचेंज, ऑप्शन सी है डाटा डायरेक्ट एक्सचेंज, ऑप्शन डी है डिजिटल डाटा एक्सचेंज, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 71 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। DDE का पूरा नाम तो इसका होता है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। DBMS का पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है डाटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है डाटाबेस मैग्नेटिक सिस्टम, ऑप्शन डी है डाटा बिजनेस मैग्नेटिक सिस्टम, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 72 का आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। DBMS का पूरा नाम होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ALU का पूरा नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन ए है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ऑप्शन बी अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, ऑप्शन डी सभी, और ई इनमें से कोई नहीं। तो 73 का आंसर बताइए। ALU का पूरा नाम क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। CPU से क्या CPU निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए है चिप है, ऑप्शन बी है बॉक्स है, ऑप्शन सी सर्किट है, ऑप्शन डी पेरीफेरल है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो 74 का आंसर बताइए क्या है। CPU निम्नलिखित में से क्या है। तो CPU एक चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। पहला ऑप्शन है आंकिक कार्य, बी ऑप्शन तार्किक कार्य, ऑप्शन सी है डाटा संग्रहण, ऑप्शन सी है डाटा संग्रहण, ऑप्शन डी है ये सभी, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताइए 75 का क्या हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा बुनियादी कार्य क्या है। 75 का आंसर दीजिए। तो है डाटा संग्रहण, डाटा स्टोरेज। 76 है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ऑप्शन ए है CPU, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है मॉडेम, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 76 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो CPU कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है CPU। अगला है 77। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी टर्मिनल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो 77 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो
तो CPU, हाँ, वीडियो और कीबोर्ड के बीच संबंध स्थापित करता है CPU। अगला क्वेश्चन लेते हैं 77। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए OS की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी है मल्टी यूजर कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी है टाइम शेयरिंग, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 78 का आंसर दीजिए। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए OS की क्षमता क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण। ऑप्शन ए है एम्प्लॉयड एड्रेस, ऑप्शन बी है एग्जामिनेशन स्कोर, ऑप्शन सी है बैंक शेष, ऑप्शन डी है सभी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से सब ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी, ऑप्शन ये इनमें से कोई नहीं। तो 79 का आंसर सोच लीजिए क्या हो जाएगा। नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ए एम्प्लॉयड एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 80 है कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडवर्ड एंट्रीज को कहते हैं। ऑप्शन ए है एंट्री कोड, ऑप्शन बी है पासवर्ड, ऑप्शन सी है सिक्योरिटी कमांड, ऑप्शन डी है कोवर्ड्स, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 80 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। 80 का आंसर हो जाएगा बी पासवर्ड। अगला है 81। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? ऑप्शन ए है रोम सूचना आसानी से आघतन की जा सकती है, ऑप्शन बी है रोम में डाटा नॉन वोलाटाइल होता है अर्थात बिना इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रहता है, ऑप्शन सी है रोम बहुत अधिक मात्रा में कम खर्चीला डाटा स्टोरेज उपलब्ध करता है, ऑप्शन डी है रोम चिप्स अलग अलग बैंड के कंप्यूटरों में आसानी से स्वैप किए जा सकते हैं, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 81 का आंसर बताइए। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी उपयोगी विशेषता बनाती है? तो रोम में डाटा नॉन वोलाटाइल होता है अर्थात बिना इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रहता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 82। क्वेश्चन नंबर 82। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों या प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का क्या नाम है? ऑप्शन ए है असेंबलिंग, ऑप्शन बी है कंपाइलिंग, ऑप्शन सी है ट्रांसलेटिंग, ऑप्शन डी है अपलोडिंग, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 82 का आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। 82, तो 82 का हो जाएगा कंपाइलिंग। अगला क्वेश्चन एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 83। एक्सेल में मल्टी कैलकुलेशन को एक ही फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो वह है, ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी है एरे फार्मूला, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स फार्मूला, ऑप्शन सी स्मार्ट फार्मूला, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 83 का आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा एरे फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 84 है एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा मान्य नहीं है? 84 का आंसर आप बताइए। पहला ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन बी है करेक्टर, ऑप्शन सी है केबल, ऑप्शन डी है डाटा ऑब्लिक टाइम, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 84 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा केबल। केबल जो है एक्सेल में डाटा मान्य नहीं है। और आप अभी तक लाइक नहीं किए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कैसे काम करना है बिल्कुल सजेस्ट करिए। आपका वेलकम है, स्वागत। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है स्प्लिट विंडो ऑप्शन एक्सेल के किस मेनू में होता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है फॉर्मेट विंडो में, ऑप्शन बी है व्यू विंडो स्प्लिट में, ऑप्शन सी है विंडो स्प्लिट में, ऑप्शन डी है व्यू स्प्लिट में, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 85 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85, तो इसका हो जाएगा विंडो स्प्लिट में। स्प्लिट विंडो ऑप्शन एक्सेल के किस मेनू में होता है? तो विंडो के स्प्लिट में। अगला क्वेश्चन लेते हैं एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है एक्सेल 2000, एक्सेल 2002 और एक्सेल ME,
एक्सेल एक्सपी, एक्स इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए 86 का आंसर दीजिए। तो 86 का आंसर है डी। और आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा, और आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो मेरी वीडियो में कितनी गलती मैंने की ये ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर आप ये भी एक कंसंट्रेशन की बात है कि अगर मेरी गलती आप पकड़ पा रहे हैं तो बिल्कुल आप लिखिएगा कि इतनी गलती आपने की है, और मैं कोशिश करूँगा उनको सुधारने की। आगे है, एक्सेल से बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन ए है XLS, ऑप्शन बी है XLW, ऑप्शन सी है WKI, ऑप्शन डी है 123, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? XLS ये होती हैं, क्योंकि बिना गलती के कोई मनुष्य परिपूर्ण नहीं बन सकता। वैसे तो कोई भी प्रकृति में परिपूर्ण नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। अपनी गलती स्वयं नहीं पकड़ में आती, जैसे चिराग तले अंधेरा होता है। तो आप लोग जब बताएंगे तब मैं उनमें और बेहतर सुधार कर सकूँगा। अगला है 88, DBA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है डाटा बिजनेस असेंबली, ऑप्शन सी है डाटाबेस असेंबली, ऑप्शन डी है डाटा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 88 का आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा? तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन DBA का पूरा नाम है। अब आप ये मत सोचिएगा कि गलत ही पढ़ा रहे होंगे या आप गलत ही बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं श्योर, आप गूगल कर लीजिएगा। मोस्टली मतलब 100% में 0.1% नहीं कह सकता कोई एरर हो गई हो, लेकिन 100% बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ पढ़ा रहा हूँ। आप भरोसा रखिएगा, मत डाउट में मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, AI का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है अर्थमेटिक इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी है ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी है अर्थमेटिक इंटेलिजेंट, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 89 का आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो 89 का हो जाएगा, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 90 है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी है इमरजेंसी मेल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिकल मेल, ऑप्शन डी है इरेजेबल मेल, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 90 का आंसर बताइए। 90 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है, बेसिक का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है बिगनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी है बिगनर्स ऑल सिस्टम इंश्योरेंस इन केस, ऑप्शन सी है बिगनर्स ऑल सोर्स इन कंपनी, ऑप्शन डी है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 91 का आंसर आपको बताना है। तो बेसिक का पूरा नाम होता है बिगनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला क्वेश्चन लेते हैं 92, कोबोल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन बी है कॉमन बिजनेस ऑप्टिकल लैंग्वेज, ऑप्शन सी है कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन डी है कंप्यूटर ब्रेन ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 92 का आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है 93, कंप्यूटर का एक ऐसा उपकरण जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है, उसका नाम बताना। ऑप्शन ए है गणिती, ऑप्शन बी है अंकगणिती, ऑप्शन डी है विपणन, ऑप्शन सी है विपणन, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 93 का आंसर बताइए। तो गणिती और अंकगणिती दोनों है, यानी ऑप्शन डी। अगला है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो आप बिल्कुल ऑब्वियस जानते हैं, ऑप्शन ए है मानव मन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है दोनों बराबर, ऑप्शन डी कुछ नहीं कह सकते, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, मानव जो है बहुत चंचल होता है। अगला है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU के काम क्या हैं? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है अंकगणितीय परिकलना, ऑप्शन बी है दो राशियों के मानों की तुलना, ऑप्शन डी है कृत्रिम स्मृति में वांछित डाटा की खोज, ऑप्शन डी है ए बी दोनों, ऑप्शन ई है
इनमें से कोई नहीं। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं, यानी ये हो जाएगा ई ऑप्शन, 95 का ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी निम्न, ऑप्शन डी औसत, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो 96 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, यानी 96 का ए हो जाएगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए शुद्ध, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी कृत्रिम, ऑप्शन डी उपयोग में सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कंप्यूटर को कृत्रिम इंटेलिजेंट की संज्ञा दी जाती है। 98 है रा फैक्ट डैश रा फैक्ट रिप्रेजेंट करता है, जबकि डैश अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा है। ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी है डाटा इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन बिट, ऑप्शन डी है रिकॉर्ड्स बाइट, ऑप्शन ई है बाइट्स वाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर है 98 का आंसर क्या हो जाएगा? डाटा इंफॉर्मेशन, यहाँ डाटा भरा जाएगा। डाटा रा फैक्ट रिप्रेजेंट करता है, जबकि इंफॉर्मेशन अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा है। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन डी है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 99 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो 99 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मॉनिटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं 100, जब आप कोई रा या कॉलम मूव करते हैं, रो या कॉलम मूव करते हैं, तो मूव्ड सेल का टेक्स्ट क्या होता है? ऑप्शन ए है सेल के साथ मूव करता है, ऑप्शन बी जहाँ था वहीं रहता है किंतु फॉर्मेटिंग मूव करता है, ऑप्शन सी सेल के साथ मूव होता है किंतु सारे फॉर्मेटिंग का लॉस हो जाता है, ऑप्शन डी सेल के साथ मूव होता है और कुछ फॉर्मेटिंग चेंज हो जाता है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या हो जाएगा? सेल के साथ मूव करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 101 है, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना होती है? ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है स्पीकर्स, ऑप्शन सी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी है कीबोर्ड्स, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर्स, यानी 101 का ए। अगला क्वेश्चन है 102, स्क्रीन की किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? ऑप्शन ए है क्लिक, ऑप्शन बी है डबल क्लिक, ऑप्शन सी है ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑप्शन डी है पॉइंट, ऑप्शन सी ई है राइट क्लिक। तो 102 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी, ड्रैग एवं ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 103 है, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है विलीकाल्स, ऑप्शन बी है लोटस 123, ऑप्शन सी है एक्सेल, ऑप्शन डी है स्टार कॉल, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 103 का आंसर दीजिए, सबसे पुराना स्प्रेड शीट पैकेज कौन सा है? तो वीजी कॉल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, लोटस में बनी फाइल्स का एक्सटेंशन नाम निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है डॉट, ऑप्शन बी है .xls, ऑप्शन सी है .123, ऑप्शन डी है .wk1, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 104 का आंसर हो जाएगा सी, यानी .123। अगला है 105,
एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? ऑप्शन ए है 128, ऑप्शन बी है 256, ऑप्शन सी है 512, ऑप्शन डी है 1024, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? 226 कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्कशीट में कितनी रो होती हैं? ऑप्शन ए है 256, ऑप्शन बी है 1024, ऑप्शन सी है 32,000, ऑप्शन डी है 65.536, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए। तो एक वर्कशीट में कितनी रो होती हैं? तो 65.536 रो होती हैं। धन्यवाद। आप ज़रूर एक कमेंट तो कम से कम ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और कैसे मुझे वर्क करना चाहिए आप सजेस्ट कर सकते हैं, आपका वेलकम है। धन्यवाद, नमस्कार।